साबिक चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब से बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब अपना वक्त देने का। फरमाइएगा, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स की वसूलियों पर खड़ा है, कैसे देखते हैं आप इसे? दरअसल इसकी खराबी ये है कि ये बहुत कमज़ोर है और जो लोग दरअसल टैक्स देने वाले हैं वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये चूँकि एक आसान तरीका है और इस पे इतना काम करना नहीं पड़ता और ये हर बंदे से वसूल होती है, तो ये आसान तरीका अडॉप्ट किया जाता है। हालांकि जो एग्जैक्ट टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट की बजाय अगर किसी टैक्स निज़ाम का आपने उसका आपने मेरिट देखना हो तो उसके लिए उसमें ये आपने परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स देखना है। चूंकि हमारे डायरेक्ट टैक्स तकरीबन 40% से भी कम है, तो इसीलिए कम है कि हमारा निज़ाम बहुत कमज़ोर है, हमारी पॉलिसी में भी इशू है और जो एफबीआर का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में भी इशू है। चूंकि पॉलिसी जो लोग बनाते हैं दरअसल वो लोग तो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो टैक्स शिफ्ट करते हैं जो आम आदमी पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो ये है कि अगर मेरा जो मजदूर अगर कोई काम कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट उसने भी लेना है और शायद तो उसको जो सबसे बड़ा आदमी है उन्होंने भी लेना है, तो एक जितना ही टैक्स देना होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स जो है वो तो प्रोग्रेसिव टैक्स है और मालदार लोगों ने देना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मालदार लोग टैक्स देने को तैयार नहीं है और स्टेट का जो मशीन है और स्टेट की जो पॉलिसी है वो उनको टैक्स नेट में लाने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि ज्यादा हमारे जो निज़ाम है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे खड़ा। अच्छा, लेकिन शबरज़ादी साहब, एक अरबपति से लेकर एक मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम की अगर हम बात करें तो जीएसटी की सूरत में कंज्यूमर प्रोडक्ट पर यकसा टैक्स हम सब इकट्ठे दे रहे हैं। आपकी तनख्वाह हो, मेरी तनख्वाह हो, या फिर हम किसी रेट के हवाले से बात करें, आम इस्तेमाल की अशिया पर 3500 अरब से ज्यादा वसूलियों का हदफ, ये आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी पर मबनी है? और जिस तरह आपने सही फरमाया कि ये जिस तरह एक अरबपति है वो जितना टैक्स दे रहा है और एक आम आदमी जो एक आम दुकानदार या एक मजदूर जितना टैक्स दे रहा है या जो एक सैलरी आदमी जितना टैक्स दे रहा है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जब ये फर्क आप खत्म नहीं करेंगे तो माशरे में इंसाफ नहीं आएगा और फिर माशरे में हैजान होगा, अफरा तफरी होगी और अनरेस्ट होगा, जो अब हमारी सोसाइटी में डेवलप हो चुका है और लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिया। अल्लाह ताला न करे कि ये बढ़ जाए, लेकिन इसका एक तरीका है और वो ये है कि आप जो इनकम टैक्स है उनको बढ़ाएं, मालदार लोगों को टैक्स नेट में लाएं और उनको तकसीम करें। दरअसल मुल्क में इस वक्त टैक्स देने वालों की शरह 8% से कुछ ज्यादा है। 24 करोड़ से ज्यादा आबादी में सिर्फ 38 लाख लोग फाइलर हैं। टैक्स नेट बढ़ाने में नाकामी की सजा इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आम आदमी को क्यों मिलती है? यही हर आदमी का सवाल है और यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक बहुत छोटा सा तबका और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा है वो सैलरी क्लास है। क्योंकि वो आसान है, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो कहीं जा नहीं सकता, तो उन पे उनका इफेक्ट आता है। हमें अगर इस्तेदाद को बढ़ाना है तो हमें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। बगैर डॉक्यूमेंटेशन के टैक्स निज़ाम ऐसा ही रहेगा और इसके लिए गवर्नमेंट को कई सख्त मैयर लेने पड़ेंगे और उसके बगैर आपका टैक्स फ्रॉड नहीं होगा। जब टैक्स फ्रॉड नहीं होगा तो उसकी वजह से आपका जो नैरो बेस है, जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, वही सबसे ज्यादा इसी गैजेट में आएंगे। और तो सर, अब आप ये देखिए कि मुल्क में 1.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और लाखों रिटेलर्स के बावजूद 38 लाख फाइलर्स में से बड़ी तादाद सरकारी मुलाजिमीन की है। अब पोटेंशियल टैक्स पेयर्स की बड़ी तादाद में टैक्स नेट से बाहर होने की वजह आपको कोई नजर आ रही है यहाँ पे? और जो रिटेलर और जो होलसेलर है, ये ट्रेडिशनली हमारे इकोनॉमी में ये टैक्सेशन नेट से बाहर है। इन पे पिछले एक साल 2 से अच्छी एफर्ट हुई है। जो पॉइंट ऑफ सेल का एक कॉन्सेप्ट आया है और उधर कंप्यूटर पे इनसे सारी रसीदें दी जाती हैं, लेकिन वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। मुझे यकीन है कि कुछ तजुर्बात करने के बाद ये इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब तक होलसेलर और रिटेलर हमारे टैक्स नेट में नहीं आएगा, यानी जब तक पूरा सप्लाई चेन टैक्स नेट में नहीं होगा, तो जो वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन है, जो वीएटी है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वो रिकवर नहीं होगा। और जब तक वैल्यू एडेड टैक्स आपका चेन मुकम्मल नहीं होगा, वो चेन बगैर डॉक्यूमेंटेशन के
मुकम्मल नहीं होगा। और दरअसल अगर आप हकीकत में देखें तो इन सारी चीज़ों के पीछे हुकूमत की विलिंगनेस नहीं है। अगर हुकूमत विलिंगनेस दिखा दे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये रजिस्टर हो सकते हैं,